कबल दायर की गई थी और इनको लगवाने में हमने जो किया वो आपके सामने है। बहनें आई, मुतअद्दिद बार हम चीफ जस्टिस साहब से मिले, अगर कोई पेशी लगी भी तो कार्रवाई नहीं हुई। हर बार सरकार जो है वो डुबकी मार गई। आज फिर यही हुआ कि सरकार की जानिब से एक माविन वकील साहब पेश हुए और उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जिनको इस मुकदमे के लिए खास तौर पर मुकर्रर किया गया है, उनकी सेहत नासाज है। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, कोई तफसील नहीं बताई गई, सिर्फ ये कहा गया कि उनकी सेहत नासाज है। आप सब जानते हैं कि बुशरा बीबी और खान साहब इस मुकदमे में अब तकरीबन 1 साल होने को आया है, सिर्फ इस मुकदमे की वजह से जेल में है। बाकी मुकदमात में उनकी बेल हो चुकी है। 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल की है। इसके अलावा किसी मुकदमे में अभी तक उनको सजा नहीं हुई, तमाम सजाएं मुअत्तल हैं। लिहाजा ये एक बिल्कुल मनसूबा साजी नजर आती है कि खान साहब को रिलीफ ना मिले, जो कि उनका हक है। आप जानते हैं इस मुकदमे में ये मुसल्लम हकीकत है कि ना सरकार को एक पैसे का नुकसान हुआ, ना खान साहब या बुशरा बीबी को एक पैसे का फायदा हुआ। ये मुकदमा कुछ भी नहीं है। एक झूठा मुकदमा गढ़ा गया कि काबीना ने कोई रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाली है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वाकयात वाजे हैं कि लंदन से रकम बराए रास्त उस अकाउंट में आई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तहवील में रही और वहां से हुकूमत को दे दी गई। एक पैसा भी कहीं इधर उधर नहीं हुआ। लिहाजा इस झूठे मुकदमे से बचने के लिए इल्तबा का सहारा लिया गया। अब हमें नजर ये आ रहा है कि तोशा खाना का जो मुकदमा इस वक्त चल रहा है अडयाला जेल में, और 9 मई के हवाले से जो मुकदमात में तेजी पैदा कर दी गई है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन मुकदमात में खान साहब को सजा दी जाए। उसके बाद वो जानते हैं ये बेबुनियाद मुकदमा एक दिन नहीं ठहरेगा, खान साहब को इस मुकदमे में बरियत मिलनी ही मिलनी है। लेकिन यह एक अफसोस का मकाम है कि अदालती अमल को एक सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने जो 9 मई का मुकदमा है उसके हवाले से वीडियो लिंक के खिलाफ एक पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच पे दायर की। हमारा ये मौकफ है और पूरी दुनिया ने यह देखा कि वो मुकदमा कैसे चलाया जा रहा है। खान साहब को एक कोठरी में बिठा दिया गया है अडयाला जेल में। उनके सामने एक पुलिस वाला अपने फोन पर व्हाट्सएप कॉल मिलाता है जो जज साहब जो रावलपिंडी में बैठे हैं उनके फोन पर वसूल की जाती है, और वो व्हाट्सएप कॉल जो है मेज पे रख दी जाती है, वो सेल फोन, और कहा जाता है इसको खान साहब की हाजिरी तस्वुर किया जाएगा। ये कानून का एक मुसल्लम उसूल है कि फौजदारी ट्रायल में ये हक है मुल्जिम का कि वो मौजूद हो, वो देख सके कि उसके खिलाफ गवाही देने वाले कौन हैं, उनके हाथ, उनकी टांगे कैसे कांपती हैं, वो नजरों में नजरें डालकर गवाही दें। खान साहब को इस पूरे अमल से इसलिए दूर किया गया है कि उनकी मौजूदगी में जिन लोगों ने झूठ बोलना था वो झूठ बोल सके। हम इसको रद्द करते हैं। ये वीडियो लिंक नहीं है, ना खान साहब की आवाज हम तक आती है, ना हमारी आवाज या गवाह की आवाज खान साहब तक जाती है। यह बात भी जज साहब ने मानी उस मुकदमे में। इसके बावजूद वो बजिद हैं कि उस मुकदमे को रोजमर्रा की बुनियाद पर चलाना है। रोज रोज 10-12 गवाहान की गवाही वहां रिकॉर्ड की जा रही है। हम एहतजाजन बॉयकॉट कर चुके हैं। आज सुबह मैं और लतीफ खोसा साहब रावलपिंडी बेंच गए, वहां के सीनियर जज साहब से हमने मुलाकात की कि हमने जो वीडियो लिंक के खिलाफ पिटिशन दायर की है वो लग क्यों नहीं रही, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। जज साहब ने कहा कि मैं एडिशनल रजिस्ट्रार को बुला के पूछता हूं, और एडिशनल रजिस्ट्रार साहब ने आके कहा कि हमारी फाइल गुम हो गई है। यह है इस वक्त इंसाफ का निजाम हमारे मुल्क का कि इमरान खान मुकदमा दायर करे नाहक एक ट्रायल के खिलाफ, एक बॉन्डे प्रोसेस के खिलाफ, तो फाइल गुम हो जाती है। और हमें कहा गया कि जब तक फाइल नहीं मिलेगी यह मुकदमा दायर हुआ लगेगा नहीं, इसकी सुनवाई नहीं होगी। तो ये है वो सूरत हाल जिसका हम सामना कर रहे हैं। हम तमाम वकला PTI के, हम पाकिस्तानी कौम को ये कहते हैं कि ये मुकदमा अब आपकी अदालत में चलेगा। आपने फैसला करना है कि इस मुल्क ने आगे कैसे बढ़ना है, क्या हमने झूठ की बुनियाद पे आगे बढ़ना है। जो इलेक्शन लूटा गया वो आपके सामने है, जो फ्रॉड हुआ वो आपके सामने है। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, इल्तजा करते हैं, आपको दावत देते हैं कि हमारे साथ खड़े हो, हमारे साथ चलो, कानून की जानिब, इंसाफ की जानिब, शराफत की जानिब। हम पे रकीक हमले किए जा रहे हैं। इस मुल्क में शराफत को खत्म कर दिया गया है, आइन और कानून को खत्म कर दिया गया है। मेरे भाई अली जफर साहब यहाँ हैं, मेरे साथ खड़े हैं, स्वाति साहब यहाँ खड़े हैं, ये भी कुछ बात करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ बयान करना चाहता हूँ। केस में इमरान खान साहब और उनकी बुशरा बीबी को बरी कर देते और साथ हर्जाना डालते प्रोसिक्यूशन पे कि आपने इतना बेबुनियाद केस क्यों दायर किया।
तोशाखाना 1 वाला केस जो इधर जिसकी समाअत हुई 1 घंटे में, बल्कि 1 घंटे क्या, अभी समाअत शुरू ही हुई थी, थोड़ी देर बाद ही जज साहब ने उसकी सज़ा ख़त्म कर दी। वो केस क्या था आपको मैं याद कराता चलूं। वो केस ये था कि उसमें इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान साहब के ऊपर कि उन्होंने एक घड़ी जो है जो उनको तोहफा दिया था उन्होंने कम कीमत पे ख़रीदी है। जब प्रोसिक्यूशन से पूछा गया कि भाई क्या कीमत थी, उन्होंने कहा जी इसकी कीमत 4 या 5 अरब रुपए थी। तो 4 या 5 अरब रुपए के लिए उन्होंने जो गवाही पेश की वो कौन थे? वो एक शख्स था जो कि क्या काम करता था। उससे पूछा गया आप काम क्या करते हैं, आप गवाही दे रहे हैं कि 3 अरब की या 4 अरब की घड़ी है, आप काम क्या करते हैं? तो उसने जवाब दिया, जिरा में जवाब क्या दिया कि मैं एक स्पेयर टायर शॉप में पार्ट टाइम सेल्समैन हूँ। यानी टायरों की दुकान वो चला रहा था, पार्ट टाइम सेल्समैन था और गवाही दे रहा था कि कोई बड़ी टेक्निकल घड़ी है जो कि 3 या 4 अरब रुपए की है। जब उसे पूछा गया कि आपने कहाँ से ये पता किया, आपके पास कोई ऐसी कोई डिग्री है, तो उसने कहा कि जी मैंने मैट्रिक तो पास ज़रूर किया था लेकिन एफए में मैं 3 बार फेल हो गया था, मेरे पास किसी किस्म की नहीं है डिग्री कि मैं ये कर सकूं पता कि कितने की कीमत है इस घड़ी की। तो पूछा गया कि फिर आपने पता कैसे किया? तो उसने कहा जी मैं सड़क पे, दुबई की सड़क पे चल रहा था, वहाँ बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स थी, तो मैं जगह जगह जाके तस्वीर दिखाता था, उन्होंने मुझे बताया कि ये 3-4 अरब रुपए की घड़ी है। इस केस पे खान साहब को सजा दी गई और उनकी बुशरा बीबी को, उनकी बीवी को सजा दी गई। 1 मिनट लगा हाई कोर्ट में हमें उस सजा को ख़त्म करने का। इसी तरह साइफर केस, हुकूमत कहती थी जी बहुत बड़ा केस है, बड़ा हमने मार्का मार लिया है, उसकी बहस हुई, वो केस भी ख़त्म हो गया। इद्दत का केस था, शर्मनाक केस बनाया गया था। जब इंटरनेशनल दुनिया में उनकी बेइज्जती हुई जिन्होंने बनाया था, तो उसके बाद वो केस भी इमीडिएटली जब ऊपर आया तो ख़त्म हो गया। तो यही केस अल कादिर का है, जिस तरह मेरे दोस्त ने फरमाया, सलमान राजा साहब ने, उसमें वो भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा केस है। अगर इसकी समाअत होती है तो उसमें भी इंशाल्लाह हमें यही उम्मीद है कि इंसाफ होगा और ये जो केस है ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह तोशाखाना 2 जिस तरह मैंने कहा जो चल रहा है, उसमें हमें, जिस तरह मैंने कहा कि सज़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर होती है हम चाहेंगे कि वो केस भी फ़ौरन ऊपर आए। लड़ाई जो है, जंग हम लड़ रहे हैं, कानूनी जंग लड़ रहे हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और जीत इंशाल्लाह आपकी मदद से हमारी होगी, क्योंकि हम हक और इंसाफ के साथ खड़े हैं। और जो शख्स इन हक और इंसाफ के साथ खड़ा हो, मेरी बात आप सुन लें, वो जीतता है एंड में। और चूंकि आप भी हमारे साथ हैं, हक की आवाज़ उठा रहे हैं, तो जीत इंशाल्लाह आपकी होगी और हम देखेंगे कि इमरान खान साहब और उनकी बीवी बुशरा बीबी जल्द बाहर आएंगी और हमारे साथ होंगी और हमारी लीडरशिप को संभालेंगी इंशाल्लाह। मुजाहिदीन ने अपनी पूरी तफसील के साथ जो है ये बात कर ली। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस मुल्क के अंदर आईन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जिस तरह आज पाकिस्तान सिस्कियां ले रहा है, उसका हर इदारा तबाह है। इसलिए आप फैसला साजों से कहते हैं कि आपका और हमारा ये मुल्क कभी भी नहीं चल सकता कि जहां पर आप जेली 47 फार्म के जरिए से हुकूमतें करें। जिस तरीके से अदालतों को कंप्रोमाइज कर दिया गया है, आईन और कानून को खत्म कर दिया गया है, उसकी सारी रुदात हमारे सीनियर वकला ने आपके सामने बयान की। मैं समझता हूं कि अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है तो फिर इमरान खान का 90% लोगों के दिलों पे हुकूमत करने वाले इमरान खान को बाइज्जत तौर पे बाहर लाना होगा। उसी सूरत के अंदर जो है मुल्क बच सकता है। बुशरा बीवी पर जो ज्यादती हो रही है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और वाज़े तौर पर पाकिस्तान के अवाम को, जिस तरह ये 27 तारीख का जलसा पेशावर में हो रहा है, दावत देते हैं कि हर दरवाजा हम खटखटाएंगे, सर नहीं झुकाएंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर आईन और कानून की हुक्मरानी आएगी और हमारा सबसे बड़ा लीडर इमरान खान खुदा के वजह से बाइज्जत तौर पर इन्हीं अदालतों से बरी होकर खुदा के बदल से आएगा। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।